इस लेक्चर में हम रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम एक इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं कि x हमारे पास बराबर है x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई इसके बराबर है। ये रिलेशन वन है, ठीक है। ये रिलेशन वन हो गया। लेट सपोज ये रिलेशन वन है। तो अब हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान इस रिलेशन को हम डिराइव करते हैं। तो यहाँ से मैं वेलोसिटी फाइंड करूँगा और ये पहली भी हम कर चुके हैं कि वेलोसिटी जो है हमारे पास ये बराबर है डी एक्स बाई डी टी के, इसके बराबर है। तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एक्स और एक्स बराबर है एक्स नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस पाई इसके बराबर है, ठीक है। तो इसका हम टाइम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगा एक्स नॉट और साइन की जगह काज आ जाएगा। काज साइन का डेरिवेटिव काज है, काज ओमेगा टी प्लस पाई और इसके साथ आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा ओमेगा एक्स नॉट और काज ओमेगा टी प्लस पाई ये आ जाएगा। ये है वेलोसिटी, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये तो इक्वेशन टू बना, ठीक है। अब हमें ये पता है कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये वन के बराबर है। तो यहाँ से मैं कास को फाइंड करूँगा तो आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब दोनों साइड का मैं स्क्वायर रूट करूँगा, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल और ये आ जाएगा कास थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कास ओमेगा टी प्लस पाई इसके जगह मैं यहाँ पर ये पुट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर ये कास थीटा था और ये यहाँ पे कास ओमेगा टी प्लस पाई है। तो थीटा की जगह हम ओमेगा टी प्लस पाई लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा काज ओमेगा टी प्लस पाई इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। ये रिलेशन इस तरह आएगा, देखिए काज स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई ये है इज इक्वल टू ये काज है, ठीक है। इसको हमने फाइंड किया है तो ये आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई ये इसके बराबर हुआ, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन टू में पुट करेंगे, इक्वेशन टू में इसको पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन टू तो ये आ जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू ये आ जाएगा ओमेगा एक्स नॉट और आ जाएगा वन माइनस अंडर द रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये रिलेशन थ्री आ गया, ठीक है। हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट के और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट का इस टर्म में डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हम इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन वन यहाँ पर इक्वेशन वन को अरेंज करके साइन ओमेगा टी प्लस फाई इसको फाइंड करेंगे और फिर यहाँ पे पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन वन से ये आएगा, देखिए एक्स बाई एक्स नॉट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। ये हमने इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में इस रिलेशन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये एक्स बाई एक्स नॉट बना और ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई के बराबर है।
तो अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 3, पुटिंग इन इक्वेशन 3 इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये रिलेशन इस तरह आएगा। देखिए v इज़ इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट और ये आ जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई। इसकी जगह क्या लिखेंगे, एक्स बाई एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है, एक्स बाई एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स बाई एक्स नॉट, इसकी जगह साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई, इसकी जगह इसको हम भी स्क्वायर करेंगे और इसको भी, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इस जगह पे इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये इस तरह आएगा। देखिए v इज़ इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट और ये आ जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ओमेगा एक्स नॉट अंडर द रूट ये 1 ओवर 1 के बराबर है माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं ओमेगा एक्स नॉट और ये आ जाएगा, इसका एलसीएम एक्स नॉट स्क्वायर है, ये इसका एलसीएम है, इसको इस पर डिवाइड करें 1 और एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस और ये 1 एक्स नॉट स्क्वायर, इसको 1 पे डिवाइड करें एक्स नॉट स्क्वायर क्रॉस 1 तो ये एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा ओमेगा एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स नॉट, ये हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ये एक्स नॉट बचेगा, ठीक है। तो ये एक्स नॉट यहाँ पे आ गया और ये एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसके साथ कैंसिल तो ये रिलेशन हमारे पास आता है ओमेगा अंडर द रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इस रिलेशन को हम अप्लाई करते हैं कि इस रिलेशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक फिक्स सपोर्ट है और इसके साथ कनेक्ट है एक बब, ठीक है, सिंपल पेंडुलम है और ये मेन पोजीशन पे है और यहाँ पर ये क्या है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे ये बब है, ठीक है। तो हमें ये पहले से पता है कि ये बब यहाँ पे रेस्ट की पोजीशन, यहाँ पे इसका वेलोसिटी ज़ीरो होता है और यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, ठीक है। जब ये इस पॉइंट से गुजरता है तो वेलोसिटी डिक्रीज़ होता है फिर ज़ीरो, ठीक है। बाद में फिर इंक्रीज़ होता है जब ये मेन पोजीशन पे आता है और फिर डिक्रीज़ होता है, इस तरह, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब मेन पोजीशन यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पर ये वर्ब रेस्ट में आता है तो यहाँ पे रेस्ट में आता है ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना होगा, ये एम्पलीट्यूड के बराबर है, ठीक है। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है एम्पलीट्यूड के, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे पुट करें तो क्या आता है, हमें क्या इंफॉर्मेशन आते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा और x की जगह हम क्या पुट करेंगे एक्स नाट, तो एक्स नाट स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स नाट के बराबर है तो एक्स नाट स्क्वायर, ठीक है। एक्स नाट स्क्वायर माइनस एक्स नाट स्क्वायर, ज़ीरो ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। जब बब एक्सट्रीम पोजीशन पे हो तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी ज़ीरो होगा, ठीक है। अब मेन पोजीशन पे आते हैं, मेन पोजीशन एट मेन पोजीशन,
मीन पोजीशन पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इसको आप इस इक्वेशन में पुट करें कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आती है, v इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये ओमेगा यहाँ पे आएगा और एक्स नॉट स्क्वायर ये अपनी जगह पे आएगा और एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरो स्क्वायर। तो ज़ीरो इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये जब हम स्क्वायर रूट से निकालते हैं तो एक्स नॉट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा एक्स नॉट, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा, वेलोसिटी जो है ये कम होगा, क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, ये एक्स नॉट स्क्वायर ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो एट मीन पोजीशन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है और एट एक्सट्रीम पोजीशन इसका वेलोसिटी ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट।